जय श्री कृष्ण। मैं हूं उद्देश्य AKUD और आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्पिरिचुअली अवेकन विद यूडी। तो आज मैं सोच रहा था दोस्तों कि मैं आज एक बहुत टची सब्जेक्ट और एक बहुत पेट्रियोटिक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। जैसे आपने टाइटल पे भी देखा होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। तो जैसा हम सब जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में काफ़ी रिलीजन्स है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो अगर आप कह सकते हैं कि जो बाय नेम नहीं, बाय कल्चर सेक्युलर है, क्योंकि इंडिया में इतने कल्चर्स हैं, इतने रिलीजन्स हैं, इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं। डिसिप्लिन्स इन अ सेंस कि मैं रिलीजन्स को ही एक तरीके से हम डिसिप्लिन्स भी बोल सकते हैं कि एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जैसे मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग एक अलग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग अलग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, सिख ईसाई धर्म के लोग अलग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत टची है और इस टॉपिक के एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि ये क्यों इंडिया में आजकल ये हो रहा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड तो कम हो रहा है लेकिन डिवाइड वी फॉल ज़्यादा हो रहा है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो देश को बांटने के चक्कर में है। और एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ, मैं ना तो बीजेपी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मतलब इन बीजेपी गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ, लेकिन ना ही मैं कोई बीजेपी पार्टी का अंधा भक्त हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट पार्टी का अंधा भक्त हूँ। मुझे दोनों गवर्नमेंट्स के कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि वो इसमें इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है ना। तो मैं अंधा भक्त नहीं हूँ और मैंने बहुत बार क्रिटिसाइज़ भी किया मोदी जी को। अभी जैसे एक इंसिडेंट हुआ था, जैसा आप सब जानते होंगे, कि जिसमें मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ अभी मोदी जी को, क्योंकि नीट का अभी उन्होंने एग्ज़ाम कराया इस हालत में। एक तो इस हालत में एग्ज़ाम कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसा आप सब जानते हैं कि इस हालत में गवर्नमेंट ने नीट के एग्ज़ाम और IIT के बच्चों के एग्ज़ाम कराए, IIT JEE मेंस और नीट के एग्ज़ाम कराए। अभी एक बच्ची नीट के एग्ज़ाम देने के बाद ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो गई, और इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा। अब आप ये सोचिए कि ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए ना। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बच्चों को फोर्स को डिस्कस करके हम ही जैसे मैंने बोला आपको कि बच्चे जो यूथ है वही इस टॉपिक को डिस्कस करके इस टॉपिक से अलग अलग सब लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को यूनाइट कर सकता है। क्योंकि यूथ ही है जो अभी इंडिया में, जैसे आप सब जानते होंगे, इंडिया एक इकलौता कंट्री जिसमें यूथ का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है आजकल की कंट्रीज़ में। सबसे कम एक एशिया कंट्री और है जो जापान है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्ड पीपल रहते हैं और सबसे कम यूथ है। अगर करंट स्टेट्स के हिसाब से देखें तो हमें यूथ को ही हमें बेड़ा उठाना पड़ेगा जिससे हम कम्युनिटी को यूनाइट कर सकें। क्योंकि देखिए ये बहुत सब्जेक्ट है, टची है और देश से रिलेटेड है, तो इस टॉपिक की बहुत महत्व भी है। तो कृपया मेरी इस वीडियो को ध्यान से आप लोग सुने और देखें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बातों का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने कहा यूथ को करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो ये इंसिडेंट है हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के क्लैशेस का और क्राइसिस का, ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको हिंदू कम्युनिटी और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी इन दोनों के बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। देखिए ये जो सबसे बड़ा क्लैश था, सबसे पहले क्लैश जब हुआ था, जैसे कि हमें कांग्रेस के टाइम पे जाना पड़ेगा, जब कांग्रेस पार्टी बहुत एक्टिव थी जब 1947 के बीच जब इंडिया का पार्टीशन होने वाला था, उस समय पे जैसे कि हम सब जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन हमारी लास्ट वाइसरॉय थी इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले। जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, लास्ट वाइसरॉय थी लॉर्ड माउंटबेटन, और उनका ऐसा बताया जाता है, रूमर्स है कि ऐसे उनके नाजायज़ संबंध थे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। अब ये रूमर्स हैं, ये सच भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं। मैं ना तो जवाहरलाल नेहरू जी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी और पर्सन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर लेकिन जहाँ तक हमने सुना है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किए, उनको बताया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन का ही हाथ था हिंदू मुस्लिम के बीच, वो बीज डालने के लिए, जिससे हम आजकल हम देख रहे हैं क्लैशेस हो रहे हैं, जिसमें अभी दिल्ली रायट हुआ था, दिल्ली राइट्स हुए थे। वहाँ पे भी हमने ये देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी बीच क्लैशेस हुए थे। और इससे पहले 2002 में जो क्लैशेस हुए थे मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे गुजरात में, तो मैं 15 साल रहा हूँ गुजरात, तो मुझे पता है कि वो क्लैशेस क्यों हुए थे, उसका कारण क्या था। तो बात ये है दोस्तों कि लॉर्ड माउंटबेटन के एक डिवाइस प्लान के कारण हमारी जो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके बीच दरार पैदा की गई। अब ये लोग ये नहीं सोचते कि यार, अब ये सोचो कि
हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी भाईचारे की तरह रहते थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और यार हिंदुस्तान, अब जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी तो अलग है, हिंदू ये तो राज हिंदू का है, भैया ऐसा होता है। देखो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर एग्जांपल, जिससे आप समझ जाओगे कि मैं क्या मेंट करना चाह रहा हूँ, क्या मीन करना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि जैसे कि आप देखो पंजाब है, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है? पंजाबियों की वजह से पंजाब का नाम पड़ा है? नहीं, पंजाब का असली वर्ड का मतलब होता है पंजाब। पन मतलब पाँच, जब मतलब नदी है, 5 नदियों के संगम से जो राज्य है उसे पंजाब बोलते हैं। और जैसे कि आप जानते हो हिंदू, जैसे हम सब जानते हैं कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन को हिंदी में हम हिंद महासागर बोलते हैं। तो हिंद महासागर के कारण ही हिंदुस्तान इस जगह का नाम पड़ा। और हिंद मतलब होता है हिंद मतलब हिंद महासागर से हिंद का नाम पड़ा, और उस्तान मतलब देश। तो हिंद महासागर के पास का जो देश है वो है हिंदुस्तान है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ नहीं आता। और यार देखो जैसे कि आज के टाइम पे 11 मिलियंस, ये मैं आपको करेक्ट डाटा बता रहा हूँ, 11 मिलियंस ज्यूस रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें से 6 मिलियन के करीब अराउंड 5 मिलियंस के करीब, हाँ अराउंड 5 मिलियन करीब, 5 to 5.5 मिलियन करीब इसराइल में रहते हैं, और 5 मिलियन के करीब अमेरिका में रहते हैं। और हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन को हिंदी में हम हिंद महासागर बोलते हैं। तो हिंद महासागर के कारण ही हिंदुस्तान इस जगह का नाम पड़ा। और हिंद मतलब होता है हिंद मतलब हिंद महासागर से हिंद का नाम पड़ा, और उस्तान मतलब देश। तो हिंद महासागर के पास का जो देश है वो है हिंदुस्तान है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ नहीं आता। और यार देखो जैसे कि आज के टाइम पे 11 मिलियंस, ये मैं आपको करेक्ट डाटा बता रहा हूँ, 11 मिलियंस ज्यूस रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें से 6 मिलियन के करीब अराउंड 5 मिलियंस के करीब, हाँ अराउंड 5 मिलियन करीब, 5 to 5.5 मिलियन करीब इसराइल में रहते हैं, और 5 मिलियन के करीब अमेरिका में रहते हैं, और 0.5 के करीब ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि जूस कितने ज़्यादा हैं अमेरिका में, जो एक क्रिश्चियन डोमिनेटिंग कंट्री है, जहाँ पे क्रिश्चियन की दो कम्युनिटीज़ रहती हैं, एक है कैथोलिक्स और एक है प्रोटेस्टेंट्स। तो उसके यहाँ यूएसए के यहाँ जूस की भी पॉपुलेशन बहुत है। तो वैसे ही इंडिया में, हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो हिंदू कम्युनिटी के लिए है, बस हिंदू कम्युनिटी के लिए है नहीं वो। हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसने बहुत सारे फॉरेनर्स, जैसे मदर टेरेसा हो गई, ऐसे कितने फॉरेनर्स को अपना बना लिया है। तो हिंदुस्तान में जो रह जाता है, हिंदुस्तान की जो रिस्पेक्ट करता है देश की, और जो यहाँ पे रहता है, वो हर देशवासी हिंदुस्तानी है। उसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुस्तानी नाम बोलो, तो ये तो बहुत गलत है। और ऐसा नहीं है हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का ही देश है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का नहीं, और जितने भी रिलीजन है, सिख, ईसाई। अब आप ये देखिए कि मैं आपको एक फैक्चुअल डाटा बताता हूँ। 2011 का सेंसस जो था, 2011 का जो सेंसस गवर्नमेंट ने निकाला था, उसमें कम से कम 80% लोग हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, 13% लोग, ये सबसे ज़्यादा है। अगर इंडिया का देखा जाए, जो लोग बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुस्लिम, अब यहाँ पे मैं उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ जो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। जैसे आपको याद होगा एक मुस्लिम एक्टर थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो बुढ़े से हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, जिन्होंने 1.5 इंच के मूवी में एक्ट किया था। वो कहते हैं हिंदू कम्युनिटी के डर की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को रहना पड़ रहा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे डर के रहती है। मुस्लिम कम्युनिटी की रेशियो है 13%। ये एक नॉन मुस्लिम कंट्री में सबसे ज़्यादा है, मैंने रिसर्च किया है, इतना ज़्यादा किसी और कंट्री में नहीं है। या तो वो मुस्लिम कंट्री है तब हो सकता है, नॉन मुस्लिम कंट्री में 13% लोग रहना, जबकि 80% लोग हिंदूज़ हैं। और हमारे दोस्त भी यार मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, बहुत सारे, सबके लोग, आप सबके होते होंगे। तो क्या हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते? क्यों नहीं करते रिस्पेक्ट भाई? अगर कोई अल्लाह को मान रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर कोई खुदा को मान रहा है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी भी इतना राइट्स, इतने वो क्यों क्लैशेस करवाना? और प्रॉब्लम ये है। और देखिए इसके अलावा 3% के करीब, 1% के करीब क्रिश्चियंस थे, और 3% के करीब 2-3% के करीब बुद्धिस्ट थे। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी सारी कम्युनिटीज़ इतने प्यार से, इतने मज़े से, इतने लगाव से रहती है। फिर कुछ लोगों के चक्कर में
जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसको आप अच्छे से देखते हो, मैं अर्नब गोस्वामी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं तो उनके देखता रहता हूँ। तो उसमें वो बताते टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में, या आज तक भी आप देख सकते हैं दंगल में रोहित सरदाना जी के साथ। तो उससे आप ये सोचिए कि देखिए बात ये है कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि भैया हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच इतना क्यों लड़ाई करवाना। और मैं अभी दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और कम्युनिटी के बीच इतना डिफरेंसेस नहीं है जितना हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच डिफरेंस ज़बरदस्ती क्रिएट। आप एक नॉर्मल एक कॉमन सी एक वो चीज़ होती है कि जब इंग्लैंड का रूल हट रहा था तो वो चाह रहा था कि हम तो डूब गए, तुम्हें भी ले डूबे सनम। तो वही वाली हरकत की थी इंग्लैंड ने कि हम तो डूब गए, हमारी तो सत्ता चली गई, लेकिन हम तुम्हें भी बंटवारा करवा के जाएंगे। तो वही हो गया कि हम तो गए से हम तो गए, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो उसी चक्कर में पार्टीशन हो गया। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को इतना रेडिकलाइज़ किया, इतना हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ भड़काया, और यहाँ पे भी हिंदू कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी के सामने भड़काया। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान बना 1947 में, और उसके बाद 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो ये बहुत शर्मनाक घटना थी, ये अवॉइड करी जा सकती थी। और मैं यहाँ पे खुल के बोलता हूँ कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैं गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू जी की खूब रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन गांधी जी की यहाँ पे गलती थी। और अगर गांधी जी चाहते तो वो इस पार्टीशन को बचा सकते थे। वो ये पार्टीशन नहीं होता अगर वो असली में अच्छे से चाहते, क्योंकि उनकी वजह से ही पार्टीशन हो पाया। क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि वो इतने पावरफुल थे, अगर वो सच्चे मन से चाहते तो वो, क्योंकि देखिए एक वैसे चाहना और एक वैसे, इतने पावरफुल थे, अगर वो सच्चे मन से चाहते तो वो, क्योंकि देखिए एक वैसे चाहना और एक वैसे जाना, मैं उनके हर रूल से मैं गांधी जी का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब आप ये सोचिए, गांधी जी के हर आइडियल्स को मैं मानता हूँ, लेकिन वो अगर असली में चाहते, दिल से चाहते, तो वो इस पार्टीशन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और इसलिए भी नहीं रोका उन्होंने क्योंकि वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू बन जाए। क्योंकि आप ये सोचिए, और मेरा कहने का कि क्यों है, अब बहुत मेरे खुद काफ़ी दोस्त हैं, गुजरात में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड या ऑल ओवर दी इंडिया, कि वो सोचेंगे यार ये उद्देश्य गांधी जी के बारे में ऐसे कैसे कह रहा है यार, गांधी जी तू कौन सा वहाँ पे था। बात वो नहीं है, बात ये है यार कि जब जिन्ना था, जिन्ना को बन जाने देते। जिन्ना को अगर आपको पार्टीशन ही बचाना था तो जिन्ना को बन जाने देते नेता, बन जाने देते पीएम। अगली बार तो वो हार ही जाता, क्योंकि वो तो वैसे भी माइनॉरिटी में था। मुस्लिम कम्युनिटी उस टाइम पे माइनॉरिटी, अभी भी माइनॉरिटी है। तो अगर वो एक बार बन जाता तो जवाहरलाल नेहरू जी को ही बनाना क्यों ज़रूरी था। ऐसा कोई रिटर्न वो थोड़ी था कि भाई जवाहरलाल नेहरू को ही बनाना है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जितना जो भी किया है, बेड़ा कर ज़्यादा किया है और अच्छा काम किया है। वो आप सब जानते हो अच्छे से, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या चीज़ें बेड़ा करके, हाँ अच्छी चीज़ें भी की हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसलिए मैं उनके सामने जी लगा रहा हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, लेकिन जिन्ना की तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं तो उसके आगे जी भी नहीं लगाऊंगा। तो जिन्ना ने को अगर आप गांधी जी चाहते तो जिन्ना को एक बार पीएम बना देते 5 साल के लिए, फिर तो वो हार ही जाता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पार्टीशन के लिए, मतलब ऐसा बोला जाता है कि ऐसे रूमर्स है कि उनका पार्टीशन में एक हाथ था, इन ए सेंस, मतलब उन्होंने अनऑफिशियली एक स्वीकृति दे दी थी कि आपको एक होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते, खाने कुछ और होते। तो उन्होंने, वो चाहते वैसे थे कि वो ना हो पार्टीशन, लेकिन जब पार्टीशन के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी और पार्टीशन रुकना लगभग नामुमकिन था, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, उन्होंने कोशिश नहीं की थी। और ये भी है कि अगर वो चाहते तो जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी चाहते तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम बनने देते। और अगर कोई भी रियल गुजराती होगा, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं गुजरात में, वो कोई डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोलते हैं, फैबुलस इंटू 1000 है। मतलब फैबुलस इंटू 1000 मतलब वो 1000 गुना ज़्यादा बेटर थे जवाहरलाल नेहरू जी से। तो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कम्युनिटीज़ के बीच राइट्स क्यों होती है
कि एक तो देखे जैसा हमारा एक पर्सपेक्टिव बन गया है मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कंजर्वेटिव होते हैं। भाई कौन से कंजर्वेटिव होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदू कम्युनिटी के 1000 लोग आपको मैं दिखा दूंगा जो कंजर्वेटिव होते हैं। तो भाई क्यों ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट करते हो? ऐसा होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, मैं ये मान सकता हूँ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की मुस्लिम रिलीजन के बारे में, मुस्लिम एज ए रिलीजन के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने काफ़ी अच्छे से उसे समझा है। तो वो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रिलीजन के प्रति, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन ये कहना कि वो कंजर्वेटिव होते हैं, उनकी छोटी होती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ की होती है, कुछ तो हमेशा होती ही हैं। और हिंदू कम्युनिटी में भी देख सकते हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गवार होते हैं, जिनको देश प्रेम से कोई मतलब नहीं होता और देश को तोड़ना ही चाहते हैं। तो वो लोग हर जगह होते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ भैया देश तोड़ने वाले लोग या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही आतंकवादी होते हैं, ऐसा नहीं होता। जितने भी नक्सलीज होते हैं वो भी एक टाइप के आतंकवादी होते हैं। और वो मतलब आतंकवादी इन सेंस देखिए, टेररिस्ट हम आतंकवादी उसको बोलते हैं जो आतंक फैलाता है, जो बाहर के देश का होता है। और नक्सलीज उन्हें कहते हैं हम जो देश के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, गवर्नमेंट को नहीं मानते। तो जो नक्सलीज होते हैं उसमें काफ़ी हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं नक्सलीज में, जो गलत ऐसा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू टेररिस्ट बोल रहा हूँ, हिंदू टेररिस्ट नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देशद्रोही लोग या देश को तोड़ने वाले लोग हिंदू कम्युनिटी में भी है, मुस्लिम कम्युनिटी में है। तो अब एक कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए। और प्रॉब्लम ये आती है यार कि हमारी गवर्नमेंटों की प्रॉब्लम ये आती है, कांग्रेस कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को रेडिकलाइज़ करती है और बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू कम्युनिटी को रेडिकलाइज़ करती है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए, आपको इतनी आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि आप ये चीज़ें देख पाओ। अगर मैं 20 साल का इंसान जिसको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मैं 3rd ईयर ऑनर्स BSc ऑनर्स कर रहा हूँ जूलॉजी से, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मेरे से तो बहुत होनहार लोग होंगे, बहुत हाई स्कॉलर लोग होंगे। प्लीज़ आप इस बात को समझिए, प्लीज़ इस बात को समझिए। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश सबसे पहले है, सबसे सर्वोपरि है। और अगर हमारा देश नहीं रहा तो ये कम्युनिटीज़, ये रिलीजन्स सब वेस्ट है। तो देश से प्रेम करिए। सबसे पहले आप इंडियन हैं, वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पंजाबी हो, ईसाई, पारसी हो, पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में आप अपने रिलीजन को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात देता हूँ, अगर जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में अल्लाह अकबर बहुत बोला जाता है, जिसका मतलब होता है गॉड इज़ ग्रेट। और हम बोलते, जैसे मैं बोलता हूँ या बहुत हिंदू कम्युनिटी के लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा। और तो जय श्री कृष्णा और अल्लाह अकबर में फ़र्क क्या हुआ? अब आप ये सोच रही है कि मैं बोल रहा हूँ जैसे अल्लाह अकबर और जय श्री कृष्णा। अल्लाह अकबर का मतलब होता है गॉड इज़ ग्रेट, और जय श्री कृष्णा का तो हम सब जानते हैं कि कृष्णा जी को प्रणाम। तो इसमें अगर प्रॉब्लम क्या है यार, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, इतने गवार लोग क्यों होते हैं? अगर भैया कोई अल्लाह को मानता है और कोई कृष्ण भगवान को मानता है तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई है तो भगवान ही, भगवान हमारा सब भला करने आए हैं, भगवान आपस में कभी नहीं लड़ते। प्रॉब्लम ये हो जाती है, इस वीडियो में अच्छे से और डिस्कस करूँगा कि गॉड क्या है, भगवान क्या है, और भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं, भगवान के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं, कि क्या भगवान को क्या मेथड्स हैं, वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आप लोगों से अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गॉड क्या होते हैं और गॉड को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी कि भगवान अगर अल्लाह हो और ईश्वर हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ईश्वर तेरा नाम हम बोलते हैं ना ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तो वही मेरी वीडियो यहाँ तक कि अब मैं और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस वीडियो को। तो प्लीज़ कृपया करके पीस बनाए रखें और ये ज़रूर याद रखें, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण दोस्तों। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना पॉसिबल हो सके, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं। और अगर आप कमेंट करके जय हिंद लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।